क्वेश्चन नंबर 13, एक आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 3:2 है। यदि उसका परिमाप 10 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे, माना कि आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई है 3x मीटर और चौड़ाई है 2x मीटर। अब देखिए ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए लंबाई अनुपात चौड़ाई है 3:2, तो लंबाई को हम 3x मीटर मान लेंगे और चौड़ाई को 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर है 10 मीटर। अब देखिए आयताकार फूलों की क्यारी है यानी आयत हुआ, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, देखिए परिमाप 10 मीटर है तो 2 गुने परिमाप की जगह पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब यहाँ पे हमें लंबाई अनुपात में था तो मान लिए हैं 3x और 2x, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे 2 गुने लंबाई कितना है 3x मीटर और चौड़ाई कितना है 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर हो गया 10। ठीक है, सब मीटर में है देखिए, क्योंकि 10 मीटर है इसीलिए सब इसको भी हम मीटर में ही माने थे, 3x मीटर और 2x मीटर। तो ये हो गया देखिए 2 गुने 3x और 2x जुट के कितना हो गया 5x बराबर 10, तो कितना हो गया 5 दूनी 10x, ये हो गया 10x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 10/10, तो 10 से 10 खत्म हो गया यानी 1, x बराबर आ गया 1। अब इसका देखिए नीचे तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे इस बना देते हैं, तो x बराबर कितना आ चुका है 1। ठीक है, x बराबर 1 आ गया है, तो हम लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, देखिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई को हम 3x मीटर माने हैं यानी 3x कितना आ गया 1, तो 3x यानी 3 गुने 1, 3x है यानी 3x गुना में है, तो देखिए 1 x की जगह पे 1 आया है तो 3 गुने 1 बराबर कितना आ गया 3 मीटर, क्योंकि सब मीटर में ही है। देखिए हम मीटर में माने हैं 3x और परिमाप में मीटर में ही दिया हुआ था तो मीटर में ही लंबाई आएगा 3 मीटर, और चौड़ाई हम कितना माने हैं 2x मीटर, तो 2x यानी x बराबर कितना है 1, तो 2 गुने 1 यानी 2 मीटर। तो देखिए आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई कितना है 3 मीटर और चौड़ाई हो गया 2 मीटर, तो यही हमें निकालना था लंबाई और चौड़ाई, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देखिए 11 पहले से लिखा हुआ था इसलिए इसको हम 13 बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 160 मीटर है। यदि कोई किसान इसकी सीमा के चारों तरफ एक बार पैदल यात्रा करता हो तो उसके द्वारा चलित संपूर्ण दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहा है एक वर्गाकार यानी वर्ग के जैसा, तो देखिए हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए वर्गाकार मैदान, देखिए इस तरह से होगा वर्ग के जैसा। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा कितना है 160 मीटर, प्रत्येक भुजा कह रहा है, तो देखिए सब 160 मीटर यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 160 मीटर 160 मीटर इस तरह से।
यदि कोई किसान इसकी सीमा के चारों तरफ एक बार पैदल यात्रा करता है। मान लीजिए किसान यहाँ से चलना शुरू किया, पैदल यात्रा करता है इसकी सीमा के चारों तरफ, इधर से देखिए इस तरह से पूरा चलते चलते देखिए पूरा एक बार पैदल यात्रा करता है, फिर यहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा चलित संपूर्ण दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके सीमा के चारों तरफ चला है, ये वर्गाकार मैदान के सीमा के चारों तरफ, तो क्या हो गया इसका परिमिति यानी या परिमाप। तो इसका देखिए हम परिमाप निकाल देंगे तो उस किसान द्वारा चलित संपूर्ण दूरी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लिखेंगे किसान द्वारा चलित संपूर्ण दूरी बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप। अब देखिए संपूर्ण दूरी निकालना है इसके सीमा के चारों तरफ का, तो इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का क्या होता है सूत्र, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 गुना भुजा कितना है 160, ठीक है, मीटर। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 चौक 64 और शून्य यानी 160 गुना 4 640 मीटर। तो किसान द्वारा चलित संपूर्ण दूरी कितना हो गया 640 मीटर। बस देखिए 160 160 160 160 सबको जोड़ देंगे या 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 640 मीटर, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में, इसीलिए 4 से गुना करते हैं जब इसका परिमाप निकालना होता है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बगल की आकृति में एक चरागाह दिखाया गया है, इसे 3 बार तार से घेरना है। घेरने में कुल तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि तार लगाने का व्यय 10 रुपया प्रति मीटर हो तो घेरने में कुल कितना खर्च होगा। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, इसमें चरागाह है यानी ये पशुओं का चरागाह है। इसको घेरना है 3 बार तार से, यानी 3 बार इसको तार से लपेटना है। ठीक है, इसके बाउंड्री को। तो क्या करेंगे हम पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप क्या होता है, देखिए सब जितना भी भुजा है सब भुजा को जो लंबाई दिया उसको जोड़ देंगे। तो 60 40 40 90, तो कितना हो जाएगा देखिए 60 40 100, 100 और 40 140 और 90 कितना हो जाएगा 230 हुआ। अब देखिए 3 बार घेरना है तो 230 मीटर हुआ एक बार घेरने पे, यानी तार इसका बाउंड्री पे ही घेरा जाएगा। तो 230 मीटर हुआ एक बार घेरने पे, तो 3 बार घेरना है तो 230 गुने 3 कर देंगे। तो कितना हो गया देखिए 23 या 69 यानी 690 मीटर। अब देखिए 690 मीटर को अब कह रहा है 10 रुपये प्रति मीटर से भाग देना, मतलब 10 रुपये प्रति मीटर घेरने में खर्च हो रहा है। तो क्या करेंगे 690 मीटर को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6900 रुपया इसका खर्च। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लिखेंगे चरागाह को घेरने में कुल तार की लंबाई बराबर। अब देखिए पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 60 + 40 + 40 और +90। ठीक है, ये क्या है सब देखिए मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे। तो देखिए चरगाह को घेरने में कुल तार यानी 3 बार तार को लपेटना है, तो एक बार तार लपेटने में इतना मीटर आएगा क्योंकि एक बार का परिमाप इतना हुआ। ठीक है, इसका बाउंड्री का लंबाई देखिए तो 3 बार लपेटना है तो हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया तो 3 गुने, अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आया था 230 मीटर। तो 230 दिया 690 मीटर। तो देखिए चरागाह को घेरने में कुल तार की लंबाई निकल चुका है 690 मीटर। अब कह रहा है तो कुल खर्च निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर, तो लिखेंगे तार लगाने का
कुल खर्च, कुल खर्च कितना हो जाएगा देखिए 690 गुना 10, 10 रुपया है 1 मीटर में, यानी 1 मीटर घेरने में 10 रुपया खर्च होता है। तो कितना मीटर घेरना है देखिए 690 मीटर, क्योंकि 3 बार लपेटना है तो तीनों बार में कितना आ गया 690 मीटर, तो गुना 10 कर देंगे रुपया। ठीक है, तो कितना रुपया हो गया देखिए 690 गुना 10, 6900 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 6900 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले कुल तार की लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद कुल खर्च हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। यदि मार्ग बनाने में 50 रुपया प्रति मीटर व्यय होता हो तो कुल व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग बनाने में कुल व्यय बराबर कितना होगा। अब देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों भुजा क्या होता है बराबर। ठीक है, तो मार्ग बनाना है, त्रिभुजाकार मार्ग है, समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग है, तो 3 से हम गुना कर देंगे। पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद कह रहा है कि 50 रुपया प्रति मीटर व्यय होता है। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, पहले 3 गुने 25, ठीक है 3 गुने 25, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा परिमाप, यानी मार्ग जो बनाना है 3 गुने 25, ठीक है मीटर, ये मीटर में ही आएगा। तो 3 गुने 25, अब कह रहा है कि 50 रुपये प्रति मीटर व्यय होता है। तो देखिए पहले हम परिमाप निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 25 हो गया 75 मीटर, गुना अब 50 रुपये प्रति मीटर खर्च होता है बनाने में, तो गुना 50 रुपया कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा इसका आंसर देखिए 25 या 75 मीटर हो गया इस समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग का परिमाप, यानी 75 मीटर मार्ग बनाना है और 1 मीटर का खर्च है 50 रुपया। तो 50 से हम गुना कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 75 गुने 50 हो जाएगा। देखिए 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37, यानी 3750 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लेना है 3 से गुना करके, ठीक है, उसके बाद 50 से गुना कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, इसकी परिमिति के बराबर परिमिति वाला वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, यानी आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो पहले चौड़ाई को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, क्योंकि तो लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहे हैं लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो पहले चौड़ाई को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसकी परिमिति के बराबर परिमिति वाला वर्ग की भुजा की लंबाई। तो देखिए प्रश्न से दिया हुआ है, यानी प्रश्न से इसकी परिमिति के बराबर परिमिति वाला वर्ग की भुजा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, आयत की परिमिति बराबर है किसके, वर्ग की परिमिति का, वर्ग
ठीक है, आयत की परिमिति बराबर है वर्ग की परिमिति का। तो देखिए आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर है वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। अब देखिए तो 2 गुने लंबाई को हम क्या माने हैं 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस चौड़ाई को हम कितना माने हैं x, बराबर 4 गुने भुजा। अब देखिए वर्ग कह रहा है इसकी परिमिति के बराबर परिमिति वाला वर्ग की भुजा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 गुने 15 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो ये हो गया 2 गुने 2x प्लस x कितना हो गया 3x, देखिए जुड़ जाएगा दोनों, बराबर 15 चौक 60। ये हो गया तो 6x बराबर कितना हो गया 60, देखिए 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा 6x बराबर 60, अतः x बराबर कितना हो गया 60/6 यानी 10। x बराबर कितना हो गया 10। तो देखिए हम यहीं पे तो इसको अब हम लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर, अब देखिए आयत की लंबाई हम कितना माने थे 2x सेंटीमीटर, तो 2x यानी x बराबर कितना आ गया है 10, तो 2 गुने 10 कर देंगे यानी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही है, इसका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। और चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई कितना हम लिए थे x सेंटीमीटर, तो x कितना है देखिए x बराबर 10 आ गया है, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी आयत की लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हम हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रहा है कि आयत की परिमिति के बराबर है वर्ग की परिमिति, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। दोनों में जो फॉर्मूला आता है आयत की परिमिति का फॉर्मूला और वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, फिर x का मान निकाल देंगे, उसके बाद x का मान रख देंगे, तो लंबाई निकल जाएगा आयत की और चौड़ाई। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।